हेलो गाइस। आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल है स्लिपरी स्लोप। इसका मतलब हुआ जो ऐसी चीज जो दिखने में आकर्षक हो लेकिन खतरनाक हो। गाइस, केरला में जो बारिश हुई है और वहां जिससे जान और माल का नुकसान हुआ है, इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरी जो व्याख्या है वो हिंदी में मिलता है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, ग्रामर्स है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। To face heavy monsoons, states must preserve the integrity of river and mountains. आप यदि भारी बारिश को और मानसून को आप फेस करना चाहते हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं उसको बचाना चाहिए। क्या? रिवर्स, जो नदियां हैं और जो पहाड़े हैं, उसके इंटीग्रिटी को, उसकी अखंडता को, उसको जो जैसे है वो उसको ऐसे ही रहने देना है। उस पर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। इवन एज Even as the southwest monsoon retreats along part of northern Karnataka, Telangana, Odisha, Bengal and northeastern states in October। जैसे कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, रिट्रीट्स मीन्स होता है चले जाना, तो कर्नाटका, जो नॉर्दर्न कर्नाटका है, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से गुजर गया है अक्टूबर में। इट इज लिविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन गुजर जाने के बाद भी लिविंग अ ट्रेल मीन्स होता है गाइज की निशान छोड़ देना। जो नुकसान का, डिस्ट्रक्शन का उन्होंने निशान कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में छोड़ के गया है और छोड़ा है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हैज अकर्ड इन केरला। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ मीन्स कई जान, जो वहाँ लोग मरे हैं वो केरला में इस हैवी फॉल से वहाँ लोग मरे हैं केरला में। while the heaviest recent downpour has reported from west मध्य प्रदेश, ओडिशा, ईस्ट राजस्थान एंड उत्तराखंड। जबकि जो डॉन पॉर मीन्स होता है गाइस, जो भारी बारिश होना, जो अभी हाल फिलहाल में जो भारी बारिश रिपोर्ट किया गया है, कहाँ से कहाँ से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ईस्ट राजस्थान और उत्तराखंड में, विद एज मच एज 31 सेंटीमीटर इन सोपुर ऑन मंडे। मंडे को जो 31 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, सोपुर में हुआ है। देयर हैज बीन वेरी हैवी रेन इन केरला एंड गंजेटिक वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ जो केरला में और जो गंगा का जो वेस्ट बंगाल वाला जो गंगा का पार्ट है, वहाँ काफी भारी बारिश हुई है। द इंडियन मानसून is an invaluable resource that sustains hundreds of millions of people। जो इंडियन मानसून है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान रिसोर्सेज है जो कि सपोर्ट करता है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जो जितने भी ऑलमोस्ट इंडियन जो एग्रीकल्चर है, कहीं ना कहीं इंडियन मानसून पे ही डिपेंड करता है। बट वेरिएशंस इन इट्स पैटर्न एंड इंटेंसिटी पोज अ राइजिंग चैलेंज। लेकिन उसके वेरिएशन में और पैटर्न्स में कभी भी बारिश हो गया, उसका पैटर्न बदल गया है। कभी जब कम होना था ज्यादा होगा बारिश, और जहां ज्यादा होना था वहां कम हुआ। तो ये सब जो उसके पैटर्न्स और वेरिएशन में जो चेंजेस आ रहेगा, जिससे कि एक चैलेंज चैलेंज खड़ा कर रहा है। केरला which hosts a vast stretch of western घाट्स। अब आप वेस्टर्न घाट्स देखेंगे मैप पे गाइस, तो केरला जो है, केरला में बहुत लंबा वेस्टर्न घाट है। इज हैविंग टू कंटेंड विद दीज चेंजेस विद ऑलमोस्ट नो रेस्पाइट बिटवीन सेवरल सीवियर स्पेल्स। अब कह रहा है गाइस, जो केरला में जो कि केरला एक ऐसा स्टेट है जो वेस्टर्न घाट को बहुत लंबे स्टेज तक, वेस्टर्न घाट केरला में है। इज हैविंग टू कंटेंड मीन्स होता है गाइस कि संघर्ष करना, विद दीज चेंजेस, जो मॉनसून के पैटर्न और इंटेंसिटी में जो चेंजेस आया है, उससे बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहा है। विद ऑलमोस्ट नो रिस्पाइट बिटवीन सीवियर स्पेल्स। अब रिस्पाइट मीन्स ब्रेक, रेस्ट, और स्पेल्स मीन्स में गाइज की एक ड्यूरेशन। तो सीवियर स्पेल्स, जो यहाँ भारी बारिश लगातार आती है, कुछ ही अंतराल के बाद आती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, और इस चीज से केरला को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। The recurrent burst shows that anomalies in precipitation over the states। गाइज, ये जो बार बार ब्रस्ट मीन्स क्या होता है? बर्स्ट मीन्स होता है आउटब्रेक, अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो गया। तो रिकरेंट मीन्स बार बार होना।
तो ये जो वहाँ अचानक आउटब्रेक होता है बारिश का, ये दिखा रहा है कि एनॉमलीज मीन्स होता है अनसर्टेनिटीज इन परसिपिटेशन ओवर स्टेट। परसिपिटेशन मीन्स जो वर्षा, तो ये उनके उसके कोई फिक्स नहीं है गाइज, राइट। स्पेक्टेकुलरली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंडनडेशन ऑफ इडलिक टॉन्स इन 2018। अब ये जो 2018 में हुआ इनंडेशन मीन्स होता है कि बारिश, जो बहुत ही ज्यादा सैलाब आता है, बाढ़ आता है, उसको हम इनंडेशन कहते हैं, राइट। और इडलिक इडलिक मीन्स होता है कि बहुत ही परफेक्ट हो, जो हेवन हो, बहुत ही बढ़िया हो। तो केरला को वैसे भी बहुत ही बढ़िया स्टेट कहा जाता है। तो जो 2018 में वहाँ बहुत ही ज्यादा बाढ़ आया था, उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। एंड बाय मड स्लाइड दैट किल्ड मेनी ईयर लेटर। और मड स्लाइड मीन्स गाइस होता क्या है, जब भारी बारिश होती है और जब पहाड़ से जो मलबा गिरता है तो उससे कई सारे लोग मरे थे। रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि अगले साल 2018 में बारिश हुई थी और मड स्लाइड उसके एक साल बाद हुआ था। दिस रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एडेप्टेशन प्लान। अब ये सब जो केरला में हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है, जो वहाँ एक विस्तृत और व्यापक एडेप्टेशन प्लान चाहिए, जो कि अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें सूट करे। दिस ईयर्स टोरेंटियल रेन इन स्टेट्स, टोरेंटियल मीन्स मूसलाधार, अगेन मूसलाधार, जो इस साल जो केरला में मूसलाधार बारिश हुई है, विच हैज किल्ड एटलीस्ट 35 पीपल सो फार, अभी तक जिसमें 35 लोग मारे मारे जा चुके हैं। इज कॉजिंग अलार्म एज, ये बिल्कुल एक खतरे की घंटी बन रही है। एज, जैसे कि लार्ज रिजर्वायर इन माउंटेन्स रीचेज स्टार्ट्स फिलिंग अप फास्ट। अब रिजर्वायर्स मीन्स क्या होता है गाइस, कि एक नेचुरल लेक होता है, एक झरना, झरना नहीं आप लेक कह लें, जो माउंटेन में लेक होता है, वो यू नो भरना स्टार्ट हो गया है। वाइल द नॉर्थ ईस्ट मानसून लाइज अहेड, अभी लेकिन ये सब तो अभी इंडियन मानसून साउथ वेस्ट मानसून से हुआ है, अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून तो बाकी ही है। द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड बाय इशूइंग alerts for several dams, including Idukki, and put in place plans to release water to avoid a repeat of flooding witnessed 3 years ago। गाइज यहाँ कह रहा है, अब गवर्नमेंट का जो क्या प्लान है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कैसे, कि एक तो इशूइंग अलर्ट फॉर सेवरल सेवरल डैम्स। अब जितने भी डैम्स है जहाँ पानी रुकता है उस पर अलर्ट जारी किया है, राइट। इंक्लूडिंग इडुकी, इडुकी कहाँ, केरला में है। एंड पुट इन प्लेस प्लान्स टू रिलीज वाटर, अब प्लान क्या है गवर्नमेंट का, कि ये पानी को छोड़े, क्योंकि टू अवॉइड अ रिपीट ऑफ दिस फ्लडिंग विटनेस 3 years ago। अब 3 साल पहले क्या हुआ था, जो जब पानी डैम में बहुत ज्यादा हो गया था, तो जब अचानक उसके बाद छोड़ा गया तो फ्लड आ गया था। इसलिए अभी से ही गवर्नमेंट चाह रही है जो पानी को वो छोड़े, जो रिपीट ऑफ फ्लडिंग को, बाढ़ को रिपीट करने से वो अवॉइड करे। सिग्निफिकेंटली द IMD has issued an alert for more heavy rainfall in Kerala from October 20। साथ ही साथ जो IMD है, इंडियन मानसून डिपार्टमेंट। गाइस जस्ट यू टेल मी इन कमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IMD। उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि केरला में 20 अक्टूबर से अगेन बारिश बहुत ज्यादा होगा, राइट। इफ यू आर अगेन, आई रिक्वेस्ट कि दिस इज योर यूट्यूब फैमिली गाइज, इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिटोरियल, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। द प्रिकैरिटी ऑफ लिविंग कंडीशंस इन मच ऑफ द कंट्री make the annual monsoon a persistent threat for millions। अब गाइज द प्रिकैरिटी ऑफ लिविंग कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक आप ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जिसपे आपका कंट्रोल ना हो, और आप जो कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी हो जाए, मतलब अनसर्टेनिटी, राइट, जो कि कंट्री में है। मेक्स द एनुअल मानसून अ परसिस्टेंट थ्रेट फॉर मिलियंस, लाखों लोगों के लिए जो मानसून जो है, ये बारिश है, ये एक तरह से परसिस्टेंट थ्रेट है, राइट। एंड गवर्नमेंट शुड डू मोर टू रिड्यूस द रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। गाइज लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत कुछ ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि जो लाइफ, जीवन और जान और माल के जो खतरा है उसको कम किया जा सके। नर्चरिंग द हेल्थ ऑफ रिवर एंड कीपिंग देम फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट। गाइज ये कह रहा है जो रिवर का जो हेल्थ है, कहने का मतलब है हाउ रिवर इज हेल्दी, आप उसके नेचुरल कोर्स को आप बिल्कुल खाली करें, राइट। वहां उसको कीप देम फ्री फ्रॉम एनक्रोचमेंट। अब एनक्रोचमेंट मीन्स क्या होता है गाइस, सपोज ये नदी का कोर्स है,
तो आपने यहाँ तक घर बना लिए, इसको भर दिए, इसको जमीन पे खेती कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग इंक्रोचमेंट। तो कह रहा है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिवर को फ्री ऑफ इंक्रोचमेंट करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स। अब जो माउंटेन का जो स्लोप है, नेचुरल स्लोप है, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। बाय एंडिंग माइनिंग। अब क्या होता है, जो माउंटेन के स्लोप पे माइनिंग होता है, राइट, तो उससे क्या होता है, वहां एक तरह से गड्ढा हो जाता है, और जब उस पे लैंड स्लाइड या फिर मड स्लाइड जैसे खतरे बने होते हैं। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो जंगल की कटाव है उसको रोकना चाहिए। एंड इनकम्पैटिबल कंस्ट्रक्शन, होल्ड द की। इनकम्पैटिबल मीन्स क्या होता है गाइज, कि जो या तो आप पहाड़ पे या फिर नदी के किनारे ऐसा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जो कि इनकम्पैटिबल मीन्स वहां सूट नहीं करता हो। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट को इन सब पे रोक लगानी चाहिए। द इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव शुड बी क्लियर टू केरला। अब जो केरला को वहाँ का जो पारिस्थितिक अनिवार्यता है, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वहाँ का इकोलॉजी किस तरह का है और क्या कैसे होना चाहिए। विद सक्सेसिव ईयर्स ऑफ डिवास्टेशन, हर साल लगातार वहाँ जो डिवास्टेशन मीन्स क्या होता है गाइस, कि बर्बादी, राइट, तो बर्बादी होता है। इससे क्या होना चाहिए, केरला गवर्नमेंट को, केरला को ये सब क्लियर होना चाहिए। एक्कोइंग द वार्निंग इन माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट्स ऑन वेस्टर्न घाट्स। अब ये जो एक माधव गाडगिल कमेटी आया था, उन्होंने वेस्टर्न घाट पे रिपोर्ट दिया था, उसमें ये कहा गया था जो इकोलॉजिकल इम्परेटिव जो है केरला को जान लेना चाहिए, वहां का किस तरह का इकोलॉजी है। लैंड में भी एन एक्सट्रीमली स्कार्स रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्कार्स मीन्स बहुत ही कम, मतलब लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, राइट, बट एक्सपैंडिंग एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी एक्टिविटी टू माउंटेन फॉरेस्ट इज सर्टेन टू कॉज इनकैलकुलेबल लॉसेज। अब क्या करते हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप जो पहाड़ के जंगल हैं उसको काटते हैं, राइट, वहां से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज को, तो कहीं ना कहीं इट इज सर्टेन, ये निश्चित है कि इट विल कॉज इनकैलकुलेबल लॉसेस, मतलब इतना घाटा लगेगा जो आप उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। वन एस्टिमेट बाय रिसर्चर इन 2017, जो रिसर्चर के द्वारा जो एक एस्टिमेट 2017 में कहा गया है, पुट क्वेरिंग एरिया इन केरला एटलीस्ट 7,150 हेक्टेयर्स। क्वेरिंग मीन्स क्या होता है, माइनिंग, जहां से आप माइन करते हैं, जहां आप गड्ढा छोड़ देते हैं, राइट, इसको क्वेरिंग कहा जाता है। तो 7,157 हेक्टेयर में वहां क्वेरिंग एरिया है। मच ऑफ इट इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर हिट लेटर बाय मड स्लाइड। अब ये सब जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, मतलब केरला के बिल्कुल बीचों बीच में है। अब जब मड स्लाइड आएगा गाइज, तो जाहिर सी बात है ये भरेगा, राइट, तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। इट शुड बी एविडेंट टू गवर्नमेंट, ये चीज गवर्नमेंट को बिल्कुल स्पष्टता क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए, दैट it is unconscionable to allow the pursuit to short-term profit at cost of helpless communities। अब ये unconscionable मीन्स क्या होता है गाइज, which is not right, जो सही नहीं हो। तो गवर्नमेंट को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप माइनिंग करते हैं, जंगल को काटते हैं, ये सही नहीं है, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्पलेस कम्युनिटीज। अब ये जो लोग अभी मर रहे हैं, अभी क्या हुआ, बाढ़ आया, 35 लोग मर गए, फिर मरेगा, तो ये बिल्कुल असहाय है। तो उसको, उस पे आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं सोचना चाहिए। अ मोर बिनाइन डेवलपमेंट पॉलिसी शुड ट्रीट नेचर एज एन एसेट। बिनाइन मीन्स काइंड, जेंटल। अब एक ऐसा डेवलपमेंट पॉलिसी होना चाहिए जो बढ़िया हो, जो नेचर को एज एन एसेट यूज करे, ना कि एंड नॉट एन इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट्स क्या होता है गाइज, ऑब्स्टकल, बाधा, जो चीज बाधा करता हो। तो नेचर, आप ऐसा आपका डेवलपमेंट पॉलिसी होना चाहिए जो नेचर को एसेट के रूप में यूज करे, ना कि एक बाधा के रूप में, एक परेशानी के रूप में, एक डिफिकल्टीज के रूप में। एक्यूरेटली मैप्ड हैजार्ड जोन शुड इन्फॉर्म ऑल डिसीजन। अब कहाँ कहाँ क्या खतरा है, किस तरह का, कहाँ बाढ़ आना है, कहाँ भूकंप आना है, कहाँ लैंडस्लाइड होगा, कहाँ मड स्लाइड होगा, तो ये सब चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें। देयर इज अ सिमिलर थ्रेट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। अब उसी तरह का थ्रेट जो है किस चीज से है, जो एक्सट्रीम वेदर मीन्स या तो गर्मी बहुत हाई पे है या ठंडी बहुत ज्यादा हो गया, राइट, तो ये सब क्या हो गया, एक्सट्रीम वेदर हो गया।
ब्रेकिंग ग्लेशियर्स, गाइज पहाड़ में जो ग्लेशियर्स है उसका टूटना, एंड क्लाउड ब्रस्ट टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो बादल का फटना था, राइट, एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये सब वहां से भी इसी तरह का थ्रेट उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है जहाँ की एक्सट्रीम वेदर हो रहा है या ग्लेशियर टूट रहा है या कि वहाँ बादल फट रहा है, तो इसी तरह का सेम थ्रेट है। सेवरल स्टेट्स फेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब कई सारे जो स्टेट है वो क्लाइमेट जो 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 क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, एंड एक्सट्रीम वेदर जो काफी मौसम में जो वेरिएशन हो रहा है, दोनों एक या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई, हुई तो बहुत ज्यादा, गर्मी कम, गर्मी तो ज्यादा ही हो रहा है, राइट। तो ये सब फील कर रहे हैं, एंड द रिस्पॉन्स मस्ट बी स्ट्रेंथन नेचुरल डिफेंसेस। अब जो उसका जो रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल मस्ट बी स्ट्रेंथन, मतलब बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नेचुरल डिफेंस, डिफेंस मीन्स रक्षा करना, गाइज। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेज है उसकी रिस्पॉन्स में आपका जो पॉलिसी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ये एडिटोरियल देखा, गाइज। इफ यू लाइक एंड इफ यू फील कि दिस एड्स नॉलेज टू योर नॉलेज, आपके इंग्लिश में कोई नॉलेज ऐड करता हो, तो आप जरूर उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।